अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये मेरी पहली वीडियो है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये मेरी बेटी मेरे लिए हार बना रही है बीड्स से। इन्होंने ये बीड्स वाले बॉक्स लिए हुए हैं, तो बड़े शौक़ से बच्चे बनाते हैं। बच्चियाँ ब्रेसलेट बनाती रहती हैं, अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करती हैं। ये मेरी छोटी बेटी ने सारी अपनी पोनियाँ कर दी हैं। और ये सीज़र है इसके हाथ में, टॉयज़ वाली। तो वो बस उसको है कि भी मैं इसको कट कट कर दूँ। मैं ये दिखा रही हूँ और वो आगे से लगी हुई है कि भी मैं इसे काट के ना इसको ख़राब कर दूँ, जानबूझ के आप ही को तंग करने के लिए। बस ऐसे ही सारा दिन इनका आपियों को एक दूसरे को तंग करते हुए गुजरता है। तो ये जी अब हम आ गए हैं किचन में। किचन में जी अब हमारा बनेगा नाश्ता। नाश्ता बस सालन के साथ चने, ब्रेड आमलेट। कोई किसके साथ खाता है, कोई कैसे खाता है, बस सबकी अपनी अपनी फरमाइश होती है। तो यहाँ मैं जी आज बना रही हूँ पराठे। ये मैंने चने गरम कर लिए हैं और अब सालन गरम करूँगी, आलू बैंगन वाला। तो ये जी वो देखा है तो गैस चली गई। ये गैस के एक बस शेड्यूल है पाकिस्तान में, तो ना सुबह दोपहर शाम ये एक टाइमिंग है इसकी मखसूस, उसी में हमने काम करना होता है। तो आप सबकी तरफ भी बताइएगा कि गैस का क्या शेड्यूल है। मेरी तरफ तो सुबह 6 बजे से होती है और 8 सवा 8 तक चली जाती है। बस उसी में नाश्ता बनाना आता है ना। अगर हम बनाएं तो बस फिर हमें सिलेंडर पे काम करना है। और तो बस अब ये जी मैं बना रही हूँ पराठे। तो इनके बाबा ने तो कहा है कि भाई मैं नाश्ता नहीं करना, तो बस हम लोग करेंगे नाश्ता। और वो पराठे बना रही हूँ। सिलेंडर पे तो पराठे ही बनते हैं, क्योंकि ना सादा रोटी बनाओ तो वो सेकनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल से। एक कहीं से जल जाती है रोटी और कहीं से सही बन जाती है। बस ऐसे ही है। तो फिर मैं पराठा बस बना देती हूँ अगर सिलेंडर पे बनाऊँ तो और आप सब जी तो ये बस अब तो बस यहाँ पर जी मेरी बेटी वीडियो बना रही है और वो उसे है कि मेरे ऊपर कहीं ऑयल ना गिर जाए। ऑयल गिर गया तो बस फिर मैंने भाग जाना है, मैंने वीडियो नहीं शूट करनी। फिर यहाँ पर जी हमने बना लिया नाश्ता और मैं अभी बच्चों को प्लेट्स में रख के साथ में चने रख रही हूँ। सालन फिर वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा, शायद नहीं खाएंगे। बस तो हमने नाश्ता कर लिया, अब हम बनाएंगे चाय। चाय अब इनके बाबा ने नाश्ता तो किया नहीं, अब चाय फिर मैं अकेली ही पीऊँगी। तो ये मैं बना रही हूँ चाय। और नाश्ते के बाद चाय ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, इनकम्प्लीट होता है नाश्ता अगर हम चाय ना पिए। बल्कि हर खाने के बाद चाय ज़रूरी है। तो जी ये अब हमारी चाय तैयार है बिल्कुल। तो बस हमने चाय पीनी है मज़े से। और बस फिर हमारा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर बस घर के काम, कोई ना कोई काम, सारा दिन काम, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बच्चों की इस्त्री करना। मेरा छोटा बेटा है 2 ढाई महीने का, उसके काम। तो ऐसे ही बस टाइम गुजर जाता है। ये जी मैं यहाँ बैठ के चाय पीऊँगी सुकून आराम से। चाय पी के उसके बाद मैं उठ के कोई काम करूँगी। तो यहाँ पर हमने कोई वीडियो बनाई टिकटॉक के लिए, टिकटॉक पे भी लगानी होती है चाय की। तो यहाँ पर जी अब हम निकल आए घर से गांव जाने के लिए। इनके बाबा ने कहा कि चलो जी गांव चलते हैं। हमने कहा ठीक है, चलते हैं गांव जी। तो मैंने बच्चों को तैयार किया, बस वो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। फीडर शीडर बनाए बच्चों के, छोटे बेबी के। पानी गर्म करके रखा है, उसे डब्बे वाला दूध देना होता है, इसकी वजह से बस पानी बोतल में डाल के फिर रखना होता है साथ कहीं भी जाने के लिए। तो ये जी हम जा रहे हैं अबू ज़बी रोड। ये बहुत ही साफ़ सुथरा और मज़े का है। मतलब यहाँ पे ना गाड़ी बड़ी अच्छी स्मूथली चलती है। लेकिन ये जी बस हम अब पहुँचे हुए हैं गाँव। गाँव ये मेरी बेटी है जो आ रही है भागी भागी। उसको है कि शायद मम्मा वीडियो बना रही हैं, और मैं वाकई बना रही हूँ वीडियो। और मैं मोहम्मद को लेके इधर अपने पास बैठी हुई, इधर चार पे भी बैठी हुई हूँ और बच्चे उधर से आ रहे हैं अपने बाबा के साथ।
तो जी पीछे उनकी दादो भी आ रही हैं, वो भी हैं साथ में हमारे। तो बस इधर बच्चे खेलते हैं, खेल के फिर इन्होंने फिर हम चले जाएंगे। ये मेरी छोटी बेटी आ रही है, बस उनको है कि मम्मा वीडियो बना रही हैं। बस हम बाकी की वीडियो में नहीं बना सकी, घर आई हैं बस आके फिर ये मैंने कहा चलो जी रास्ते से नान लिए हमने। नान जो है ना, ये अंडा शामी वाला जो सालन है ना बनता, वो बड़ा मज़े का बनता है, उसके साथ नान ही अच्छे लगते हैं। और मैंने इनको कहा रास्ते से हम जी नान ले लेते हैं, घर जाके मैं सालन तैयार कर लूँगी जल्दी जल्दी। ये 5-10 मिनट का काम है ये जो है ना सालन, इसको कोई देर नहीं लगती। इसका खड़ा मसाला रखना होता है, बस प्याज काटे, टमाटर डाले और नमक मिर्चें मसाला चाट मसाला ये सारी कुछ डाल के, ये मैंने साथ में दूध बॉयल करना रखा हुआ है। तो जी बस फिर बना के सालन फिर हम खाएंगे खाना। ये मैंने डाल दिए अंडे, 2 अंडे डाले थे, और जी इनको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद फिर मैंने इसमें डालना है कबाब। शामी कबाब कल मैंने बनाए थे, वो मैंने निकाले हैं, फ्रीज़ किए हुए थे, निकाल के मैंने इनको डीप फ्रोस्ट कर लिया है। और अब इनको ना शामी अंडे वाला ये सालन बन जाएगा, बहुत ही मज़े का बनता है ये। आप भी बनाइएगा, कैसा लगता है आप लोगों को। बहुत ही अच्छा मज़ेदार किस्म का ये सालन है और बहुत ही जल्दी तैयार होता है अगर आपके पास कबाब बने हुए पड़े हैं तो। अगर कबाब नहीं बने हुए तो फिर तो ज़ाहिर टाइम लगेगा कबाब बनाने में, उसके बाद ही ये सालन बनता है कबाब। और हम लोग तो ये मैं अपने मैके जाती हूँ अक्सर, वहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे बाहर से मिलते हैं नान के साथ ये जो सालन है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं शायद मिलता होगा, मुझे नहीं पता ना, हमने कभी इधर से लिए। इधर फिर मैं घर में ही बना लेती हूँ, ये आसान सा तो है, कबाब तो आलमोस्ट बने ही पड़े होते हैं। और ये जी फिर मैंने खाना खाया, मैंने नान के ऊपर ही रख लिया अंडा शामी वाला सालन। तो फिर मैंने जी बर्तन धोए, बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, सुबह वाले बस मासी धो जाती है हेल्पर, उसके बाद फिर सारा दिन बाकी मैं ख़ुद धो लेती हूँ। इतने ज़्यादा नहीं होते बर्तन, बस जितने होते हैं थोड़े साथ के साथ धो लेती हूँ, इतने इसलिए फ़ील नहीं होता। अगर ज़्यादा पड़े हो ना फिर बहुत मुश्किल होती है, फिर ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा पड़े हैं, फिर वो मुझे ना काम मुश्किल लगता है। मैं साथ के साथ हर काम कर लेती हूँ, जैसे कपड़े हुए रोज़ के रोज़ धो लिए ऑटोमेटिक मशीन में डाल के, ऐसे ही साथ के साथ बर्तन जो भी हुए वो धो लिए, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर रख देना वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो फिर करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरा है छोटा बच्चा, मुझे उसके साथ ना हर काम टाइम पे करना होता है। अगर मैं उसको छोड़ के इतना लंबा टाइम मैं किचन में नहीं खड़ा हो सकती, मुझे ये काम जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं बस। और ये जी हमने खाना खा के फिर मैंने रखी चाय, चाय बहुत ज़रूरी है। फिर गैस चली गई, गैस फिर सिलेंडर पे शिफ्ट हो गए जी। तो सिलेंडर पे चाय बन रही है अब, और इधर दूध भी बॉईल हो गया है, कढ़ भी गया है। काढ़ लेते होते हैं हम लोग, कोई थोड़ी देर के लिए बस रख देते हैं ताकि अच्छी सी मलाई आ जाए। फिर मैं उन मलाइयों को इकट्ठा करके उनका मैंने फिर घी बनाना होता है, मक्खन बनाना होता है। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं या मैं ही ऐसे करती हूँ? कमेंट में बताइएगा कि मक्खन कौन कौन बनाता है मलाइयों का। मैं तो मलाइयों से ही इकट्ठा करके, मलाइयों को इकट्ठा करके डेली की जितनी भी हुई थोड़ी सी उतार ली, और फिर डब्बे 1-2 भर के फिर उसके बाद उसको मक्खन उनका निकाल लेती हूँ। तो ये जी अब हमारी बन रही है चाय यहाँ पर जी। मैंने चाय बना ली है, अब मैं और मेरे हस्बैंड चाय पियेंगे। उन्होंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, फिर उनको बहुत भूख लगी हुई थी, दोपहर का खाना खाया हमने। आज हमने बाहर से भी गांव जाते जाते कुछ नहीं लिया, वरना ऑलमोस्ट हम लोग गांव जाते हैं तो रास्ते से समोसे जलेबियाँ ये ज़रूर लेते हैं। वहाँ पे गांव वाली साइड से ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं, तो वो हमने नहीं कुछ भी लिया, क्योंकि हमने नाश्ता प्रॉपर किया हुआ था। मेरे हस्बैंड ने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कुछ भी, वो नहीं इतना शौक़ से, बस हम खाते हैं बच्चे, मैं कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो फिर आज बस मेरे हाथ में भी मोहम्मद था। मैं काफ़ी अरसे बाद गांव गई थी, जिसकी वजह से फिर वो मैंने भी इतनी तवज्जो नहीं दी खाने पे ना। तो ये जी फिर मैंने साथ ही बर्तन धो लिए अपने, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है और नीट है। और ये मैं चाय लेके जा रही हूँ, अपने हस्बैंड को दूँगी, ख़ुद पीऊँगी। ये मैंने उनका कप उनको पकड़ा दिया है।
तो वो जी अब ये मेरी चाय है। मैं अब आराम से बैठ के मोहम्मद मेरा बेटा है, उसका नाम मोहम्मद है, मैं उसको उसके पास बैठ के चाय पीऊँगी ताकि वो रोए ना, फिर उसको फीडर शीडर भी बना के देना है।